ओम गुरु सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान तृतीय भाग। लेखक परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवताओं के अधिक अंगों का रहस्य। देवदानवों के अधिक मुख और अधिक अंग ऐसी ही रहस्यमय पहेलियां हैं जिनमें तत्संबंधी प्रमुख तथ्यों का रहस्य सन्निहित होता है। वह सोचता है ऐसे विचित्रता क्यों हुई। इस प्रश्न पहेली का समाधान करने के निमित्त जब वह अन्वेषण करता है तब पता चल जाता है कि इस बहाने कैसे महत्वपूर्ण तथ्य उसे प्राप्त होते हैं। अनुभव कहता है कि यदि इस प्रकार उलझी पहेली न होती तो शायद उनका ध्यान भी इन रहस्यमय बातों की ओर न जाता और वह उस अमूल्य जानकारी से वंचित रह जाता है। पहेलियों के उत्तर बालकों को ऐसी दृढ़तापूर्वक याद हो जाते हैं कि वे भूलते नहीं। आध्यात्मिक कक्षा का विद्यार्थी भी अधिक मुख वाले देवताओं को समझने के लिए जब उत्सुक होता है तो उसे वे अद्भुत बातें सहज ही विदित हो जाती है जो उस दिव्य महाशक्ति से संबंध है। कभी अवसर मिलेगा तो कभी देवताओं की आकृतियों के बारे में विस्तार पूर्वक पाठकों को बताएंगे। हनुमान जी की पूंछ, गणेश जी की सूंड, हयग्रीव का अश्वमुख, ब्रह्मा जी के 4 मुख, दुर्गा जी की 8 भुजाएं, शिव जी के 3 नेत्र, कार्तिकेय जी के 6 मुख तथा इन देवताओं के मूषक, मोर, बैल, सिंह आदि वाहनों में क्या रहस्य है, इसका विस्तृत विवेचन फिर कभी करेंगे। आज तो गायत्री के 5 मुखों के संबंध में ही प्रकाश डालना है। गायत्री सुव्यवस्थित जीवन का, धार्मिक जीवन का अविच्छिन्न अंग है, तो उसे भली प्रकार समझना, उसके मर्म, रहस्य, तथ्य और उपकरणों को जानना भी आवश्यक है। डॉक्टर, इंजीनियर, यंत्रविद, बढ़ई, लुहार, रंगरेज, हलवाई, सुनार, दर्जी, कुम्हार, जुल्हा, नट, कथावाचक, अध्यापक, गायक, किसान आदि सभी वर्ग के कार्यकर्ता अपने काम की बारीकियों को जानते हैं और प्रयोग विधि, हानि लाभ के कारणों को समझते हैं। गायत्री विद्या के जिज्ञासुओं और प्रयोक्ताओं को भी अपने विषय में भली प्रकार परिचित होना चाहिए, अन्यथा सफलता का क्षेत्र अवरुद्ध हो जाएगा। ऋषियों ने गायत्री के 5 मुख बताकर हमें यह बताया है कि इस महाशक्ति के अंतर्गत 5 तथ्य ऐसे हैं जिनको जानकर और उनका ठीक प्रकार अवगाहन करके संसार सागर के सभी दुस्तर दुरीतियों से पार हुआ जा सकता है। गायत्री के 5 मुख वास्तव में उसके 5 भाग हैं। पहला ओम, दूसरा भूः भुवः स्वः, तीसरा तत्सवितुर्वरेण्यं, चौथा भर्गो देवस्य धीमहि, पांचवा धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञोपवीत के 5 भाग हैं, 3 लड़े, चौथी मध्य ग्रंथियां, 5वें ब्रह्मा ग्रंथियां, 5 देवता प्रसिद्ध हैं। ओम अर्थात गणेश, व्याहृति अर्थात भवानी, गायत्री का प्रथम चरण, ब्रह्मा द्वितीय चरण, विष्णु तृतीय चरण, महेश। इस प्रकार यह देवता गायत्री के प्रमुख शक्ति पुंज कहे जा सकते हैं। गायत्री के इन 5 भागों में वे संदेश छिपे हुए हैं जो मानव जीवन की बाह्य एवं आंतरिक समस्याओं को हल कर सकते हैं। हम क्या हैं, किस कारण जीवन धारण किए हुए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, अभावग्रस्त और दुखी रहने का कारण क्या है, सांसारिक संपदाओं की ओर आत्मिक शांति की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है, कौन बंधन हमें जन्म मरण के चक्र में बांधे हुए है, किस उपाय से छुटकारा मिल सकता है, अत्यंत आनंद का उद्गम कहाँ है, विश्व क्या है, संसार का और हमारा क्या संबंध है, जन्म मृत्यु के त्रासदायक चक्र को कैसे तोड़ा जा सकता है आदि जटिल प्रश्नों के सरल उत्तर उपरोक्त पंचकों में मौजूद है। गायत्री के 5 मुख असंख्य सूक्ष्म रहस्य और तत्व अपने भीतर छिपाए हुए हैं। उन्हें जानने के बाद मनुष्य को इतनी तृप्ति हो जाती है कि
कुछ जानने लायक बात उसको सूझ नहीं पड़ती। महर्षि उद्दालक ने उस विद्या की प्रतिष्ठा की थी जिसे जानकर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। वह विद्या गायत्री विद्या ही है। 4 वेद और 5वां यज्ञ, यह 5 ही गायत्री के 5 मुख हैं, जिनमें समस्त ज्ञान विज्ञान और धर्म कर्म बीज रूप में केंद्रीभूत हो रहा है। शरीर 5 तत्वों से बना पड़ा है और आत्मा के 5 कोश हैं। मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि और आकाश के सम्मिश्रण से देह बनती है। गायत्री के 5 मुख बताते हैं कि यह शरीर और कुछ नहीं, केवल पंचभूतों का जड़ परमाणुओं का सम्मिश्रण मात्र है। यह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी औजार, सेवक एवं वाहन है। अपने आप को शरीर समझ बैठना भारी भूल है। इस भूल को ही माया या अविद्या कहते हैं। शरीर का एवं संसार का वास्तविक रूप समझ लेने पर जीवन मोह निद्रा से भाग उठता है और संचय, स्वामित्व एवं भोगों की बाल क्रीड़ा से मुंह मोड़कर आत्मकल्याण की ओर लगता है। 5 मुखों का एक संदेश यह है, पंच तत्वों से बने पदार्थों को केवल उपयोग की वस्तु समझें, उनमें लिप्त, तन्मय, आसक्त एवं मोहग्रस्त न हों। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में गायत्री के 5 मुखों से पंचकोशों का संकेत के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।